हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग नए मॉड्यूल को शुरू करने वाले हैं और मॉड्यूल का नाम है पॉइंटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर एक खतरनाक, बहुत ही भयानक टॉपिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी तो नहीं है, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहते हैं ना, पॉइंटर को कहा जाता है एक सॉफ्ट टॉपिक है। क्या है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट जो सॉफ्ट होता है उसको संभाल के रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो टूट ना जाए या फिर उसको खरोंच ना लग जाए। ठीक है, तो पॉइंटर को बोला जाएगा ये मेरा सॉफ्ट टॉपिक है एक तरह का। ठीक है, तो इसको हम संभाल के यूज करेंगे। ठीक है, संभाल के इसको रखेंगे तो पता चल गया पॉइंटर क्या है, सॉफ्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें इसको ज़्यादा हम ऐसे उसे कर नहीं सकते हैं और ना ही ज़्यादा इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज तो कर सकते हैं लेकिन संभाल के यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंटर पे। पॉइंटर कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल का नाम है। कौन सा वेरिएबल है वो बताते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर मेरा क्या है, जैसा कि हम पॉइंटर को यूज किए थे कि हम इसके में फंक्शन में यूज किए थे। फंक्शन में वहाँ पे हम बस पॉइंट का एक इंट्रो दिए थे, छोटा सा इंट्रो दिए थे। अब यहाँ पे अब हमारा एक मॉड्यूल ही चलेगा पॉइंटर के बारे में, जिसमें हम यूज करेंगे पॉइंटर के बारे में, सब चीज़ जानेंगे। पॉइंटर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और हम जानेंगे इसको हम डिफरेंट यूज कैसे करेंगे। मतलब एरे में कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे, यूनियन में कैसे यूज करेंगे, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब यूज करते हैं, जानते हैं पॉइंटर के बारे में, तब ना यूज करेंगे। तो पॉइंटर के बारे में बोला जाता है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ एनदर वेरिएबल। ठीक है, इसका पहले आप जानते हैं यूज क्यों है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंट ए लिखे, तो ए क्या है, मेरा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए हैं, तो वेरिएबल का क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन होगा। ये मेरा ए नाम का मेमोरी इसको लोकेट हो गया। इसमें मान लेते हैं कोई वैल्यू दे चाहे नहीं कोई दे यहाँ पे, और कोई इसको मेमोरी मिला है तो मेमोरी में इसका कोई एड्रेस होगा, इसका मान लेते हैं 10-20 इसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए मेरा आता है पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर क्यों आया, एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, वही बोला जाता है इट कैन स्टोर ऑफ एड्रेस ऑफ सम डाटा टाइप। मीन्स इंटीजर पॉइंटर हमारा सिर्फ इंटीजर वैल्यू को क्या लिखा गया, इंटीजर पॉइंटर कैन स्टोर द इंटीजर पॉइंटर हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक इंटीजर ऐसे अभी जान लीजिए बनाएंगे, सब डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, उसमें वैल्यू देंगे। अब बस अभी इतना जान लीजिए, अगर हम इंटीजर पॉइंटर बना रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम कैरेक्टर पॉइंटर बना रहे थे, हम उसमें सिर्फ कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग कर रहे हैं तो वैसे ही फ्लोटिंग क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे से हम इंटीजर पॉइंटर बना रहे हैं तो सिर्फ उसमें इंटीजर का ही एड्रेस आना चाहिए और कोई का एड्रेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर के बारे में बोला जाता है वी ऐड एस्टरिक, यहाँ पे स्टार का सिंबल जो हमारा 8 के ऊपर जो होता है वही स्टार वाला सिंबल, विथ एनी वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। सॉरी, अब पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे कैसे, पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा पॉइंटर वेरिएबल बनाने का यहाँ क्या बोला जाता है। अगर हमको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपल वेरिएबल आप जब बनाते हैं ना, ये सिंपल मेरा वेरिएबल बना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इंट ए, सिंपल वेरिएबल बना, उससे पहले आप स्टार लगा दीजिए, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, वही बोला जाता है अगर हम स्टार को स्ट्रिक बोला जाता है, अगर हम स्ट्रिक लगा देते हैं किसी वेरिएबल से पहले तो वो मेरा पॉइंटर वेरिएबल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, यही बोला जाता है पॉइंटर वेरिएबल, इसी को पॉइंटर वेरिएबल कहा जाता है। कोई भी वेरिएबल से पहले हम स्ट्रिक लगा देंगे तो वो मेरा पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर के बारे में क्या लिखा गया है, स्टैटिक सिंबल इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एड्रेस विच इज होल्ड बाय द पॉइंटर। स्टार यहाँ पे जो स्ट्रिक लगा गया है, ये स्ट्रिक का यूज ना हम जो पॉइंटर इसमें जो जिसका एड्रेस रखा गया, इस पॉइंटर में जिसका एड्रेस रखा गया है उसका यूज करने के लिए हम यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, और स्टार को हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, स्टैटिक को हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक का यूज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टैटिक का यूज क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या किए, इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाए, इंट ए नाम का वेरिएबल बना दिया, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 10 वैल्यू दे दिए, वैल्यू हम 10 दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, तो पॉइंटर वेरिएबल बना लिए, यहाँ पे स्टार हम PTR लिख देते हैं, पॉइंटर को PTR लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए, ये क्या है, पॉइंटर मेरा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ये क्या करेगा, इंटीजर के वैल्यू क्या, एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसमें किसका एड्रेस स्टोर हो गया, ए का एड्रेस जो होगा ये पॉइंटर PTR में स्टोर हो जाएगा। PTR में क्या स्टोर हो गया, ए का एड्रेस से PTR में स्टोर हो गया। जैसे यहाँ पे हम देखिए एक डब्बा बनाते हैं,
ये मेरा क्या है ए वेरिएबल, इसमें 10 वैल्यू स्टोर है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 10 20 है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा मेरा पीटीआर भी तो एक वेरिएबल ही है, तो पीटीआर ही वेरिएबल है तो इसका भी एक मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम मेरा पीटीआर है, इसका भी कोई मेमोरी एलोकेट होगा, मान लेते हैं इसका मेमोरी 1050 है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन का ही है। और इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा पीटीआर में क्या कर रहे हैं, ये ए का जो एड्रेस है, ये ए के एड्रेस को हम पीटीआर में दे रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए का एड्रेस क्या है, बस मान्य है तो वही लिख देते हैं। ए में पीटीआर में क्या आ गया, ए का एड्रेस आ गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका जब एड्रेस आ गया तो हम मान लेते हैं हमको वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब ये एड्रेस पे जो वैल्यू है हमको पीटीआर के जरिए एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया क्या, स्टार सिंबल इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एड्रेस विच इज होल्ड बाय द पॉइंटर। जिस एड्रेस को हमारा पॉइंटर है होल्ड करके रखा है, उस वैल्यू उसके अंदर जो वैल्यू पड़ा है उसको एक्सेस करने के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, स्टार ए या फिर स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर जैसे ही आप लिखिएगा वैसे ही क्या करेगा, ये पीटीआर इसके अंदर में घुस जाएगा, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। बस यही बोला जाता है, जहाँ हम स्टार लगा दिए मतलब उसके अंदर जो हमारा पॉइंटर वैल्यू होल्ड करके रखा है उसके अंदर घर में घुस जाएगा, तो उसका घर में घुस जाएगा तो मतलब उसका वैल्यू एक्सेस कर लेगा, ठीक है। वो लाइन का मतलब वही था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने कहानी पे, क्या है अब उसका सिंटैक्स, पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स मेरा है, जैसे आप क्या करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ये मेरा नॉर्मल वैल्यू इंट ए लिख देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, ये मेरा नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है, ये मेरा नॉर्मल वेरिएबल। अब पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए जैसे कि बताएं, स्टैटिक हम जिसके आगे लगा दीजिए वो मेरा पॉइंटर वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या किया है, इंट स्टार ए, यहाँ पे ए भी लिख दीजिए, पी भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम स्टार पहले लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब हम क्या करें, इसको हम बस यहाँ पे दबा बना कर दिखाएं हैं। जैसे मान लेते हैं हम इंट ए बराबर 10 कर दिए, इंट हम क्या करें, इंट स्टार पी एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएं, इस पी में हम क्या करें, ए के एड्रेस को स्टोर करें, ये पी में क्या करें, पी में हम ए के एड्रेस को स्टोर करें, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे मान लीजिए हम स्टार लगाते हैं, इसे कर देते हैं स्टार पी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें कौन सा एड्रेस, ए का एड्रेस है, तो ए के अंदर जो वैल्यू है ना वो वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। अगर हम स्टार पी को प्रिंट कराएंगे ना तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू प्रिंट करके देगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें बस ए का एड्रेस डाल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बस वही जो एग्जाम्पल लिए थे वही लिख दिए हैं, तो समझ में आ गया। अब क्या किया, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, पॉइंटर का भी कोई टाइप होता है, तो ये टाइप आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे जानकारी होने के लिए बता दिया, इतना टाइप का पॉइंटर भी होता है। आपसे कोई पूछते हैं पॉइंटर का टाइप होता है कि नहीं होता है, तो बता सकते हैं होता है टाइप, बस ये याद करने वाला कोई चीज़ है नहीं, पॉइंटर के टाइप को याद नहीं करना है, बस जान लीजिए हाँ टाइप होता है, कुछ टाइप होता है, ठीक है। क्या क्या टाइप है, इंटीजर पॉइंटर, एरे पॉइंटर, स्ट्रक्चर पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर, डबल पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर टू कांस्टेंट, नल पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, फार पॉइंट, डैंगलिंग पॉइंटर, हग पॉइंटर, कॉम्प्लेक्स पॉइंटर, नियर पॉइंटर, नॉर्मलाइज पॉइंटर, फाइल पॉइंटर, ये सब पॉइंटर की टाइप है, बहुत सारा टाइप है, याद करने का कोई जरूरी है नहीं, बस लिख दिए हैं जानकारी होने के लिए, ठीक है। तो ये सब मेरा पॉइंटर का टाइप हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे एक टॉपिक नहीं एक बात पे, क्या बात है वो, साइज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर मेरा एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो वो कोई मेमोरी में साइज लेता होगा। अब उसके साइज के ऊपर बात करते हैं, तो उसके साइज के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे देखा गया है मेरा 8 बाइट लेता है, किसके लिए, 64 बिट के लिए। अगर मेरा 64 बिट का सिस्टम है तो क्या वो 8 बाइट लेगा, पॉइंटर वेरिएबल मेरा 8 बाइट लेगा, ठीक है। और वही जब हमारा 32 बिट का हो जाएगा, 32 बिट का हो जाएगा तो मेरा 4 बाइट लेगा पॉइंटर, ठीक है। तो बस ये जानकारी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, जब मेरा पॉइंटर कितना साइज लेता है, तो वहाँ पे देख सकते हैं, अगर 64 बिट का है तो 8 बाइट और 32 बिट का है तो 4 बाइट लेता है, ठीक है। अब जैसा वहाँ पे एग्जांपल लगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में मेरा क्या है, 4 है ही नहीं, सिर्फ 8 है, तो क्या 8 पर लगा कर चल जाइएगा, ठीक है। और जब 8 और 4 दोनों ऑप्शन में मेरा होगा तो वहाँ पे बताना पड़ेगा उसको जो कौन सा सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम हम बनाएंगे और एक प्रोग्राम के जरिए हम देखेंगे जो हमारा पॉइंटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे कोई टॉप चीज़ है ना, एक एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा मेरा पॉइंटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो हैशटैग इंक्लूड तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एग्जाम्पल ले रहे थे सब चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम अभी एग्जाम्पल की ओर, तो एग्जाम्पल के ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद कर्ली ब्रैसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंटर बनाना चाहते हैं, पॉइंटर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार हम देखेंगे आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल वेरिएबल पहले बनाएंगे, तो मान लेते हैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं इंट ए बराबर 10 ले लेते हैं,
सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो क्या करेंगे, डाटा टाइप लिखे, यहाँ पे एस्टेरिक लगा देंगे, मतलब अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो मेरा पॉइंटर वेरिएबल बन गया, पॉइंटर वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब हम पी में क्या करें, पी में हम स्टोर कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब कुछ का प्रिंट करा कर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जब प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले थे, प्रिंट एफ के बाद मार्कर चेंज करेंगे हम यहाँ पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू लिखते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए का वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तो ए में यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब कुछ को प्रिंट करा कर देखने वाले हैं क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं एड्रेस ए का एड्रेस ऑफ ए %d, ए का एड्रेस प्रिंट करा देना जाता है। क्या करेंगे, ए का एड्रेस प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे आप चलेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, आप पी को प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है, पी के एड्रेस को, एड्रेस ऑफ पी भी मेरा क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है तो एड्रेस होगा ना, तो यहाँ पे हम पी का एड्रेस प्रिंट कराने वाले हैं, यहाँ पे हम पी का एड्रेस प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है, ये प्रिंट हो गया पी का एड्रेस। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या प्रिंट कराना चाहेंगे, अब हम प्रिंट कराना चाहेंगे स्टार पी का वैल्यू। अब हम सिंपल यहाँ पे देखिएगा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल पी को प्रिंट करा देते हैं, और एक चीज़ और प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ स्टार पी का क्या वैल्यू आता है वो प्रिंट करके देखेंगे क्या आता है। यहाँ पे स्टार पी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद ये बंद। अब यहाँ पे इसका हम आउटपुट एनालाइज करते हैं, जो आउटपुट क्या आना चाहिए पॉइंटर के कंसेप्ट से जो हम पढ़े हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम सिंपल चलते हैं, जो हम शुरू करते हैं। क्या है मेरा, पहले इंट ए बराबर 10 है, तो ए मेरा वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ए नाम का एक वेरिएबल है मेरा, इसमें वैल्यू 10 है, ठीक है। उसके बाद इसका मेमोरी एड्रेस भी मान लेते हैं, कुछ होगा 10-20, इसका मेमोरी एड्रेस मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस मान लिए है। उसके बाद हम क्या करें, इंटीजर के पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करें, तो यहाँ पे ये पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे क्या है, इसमें भी कोई गार्बेज वैल्यू होगा, कोई गार्बेज वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल ही है ना, तो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसका नाम क्या है, पी है। उसके बाद हम क्या करें, ए का जो एड्रेस है वो हम पी में स्टोर करें, ए का जो एड्रेस है वो हम पी में स्टोर करें। ए का एड्रेस है मेरा क्या, 10-20 है, तो 10-20 को हम इसमें स्टोर कर दे रहे हैं, मतलब 10-20 मेरा इसमें आ गया। इसका भी कोई एड्रेस होता है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 10-30 है, 10-30 मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसका जो एड्रेस है, ए का जो एड्रेस है वो पी में स्टोर हो गया, ई लाइन से तो यही लिखा गया था, ई लाइन से लिखा गया। उसके बाद हम देखिए आप प्रिंट करने चाह रहे हैं, प्रिंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d। ए का वैल्यू मेरा क्या है, ए का वैल्यू मेरा क्या है, ए का वैल्यू मेरा क्या है, ए का वैल्यू मेरा 10 है, ए में क्या है 10 से वैल्यू है ना, तो 10 वैल्यू तक यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आगे चलते हैं, एड्रेस ऑफ ए का जो एड्रेस है वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ए का जो एड्रेस है प्रिंट है। ए का एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस मेरा 10-20 है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 10-20, ये नहीं आप 10 से 20 प्रिंट होगा, आपके मेमोरी में जो जगह लेगा, जो एड्रेस लेगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे हम जैसे इमेजिन किए हैं ये प्रिंट होना चाहिए, तो वो प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इमेज ये नहीं, जो यही आउटपुट आएगा। एड्रेस में कुछ भी आ सकता है, एड्रेस में यहाँ पे कोई ठीक नहीं, कुछ भी आ सकता है, ये नहीं आप फिक्स कर लीजिए 10-20 आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बस वैल्यू उसमें जो है वो वैल्यू फिक्स होगा, एड्रेस कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या है, एड्रेस ऑफ पी का जो एड्रेस है वो पी का एड्रेस प्रिंट कर देगा, तो पी का एड्रेस मेरा क्या है, पी का एड्रेस मेरा क्या है, पी का एड्रेस मेरा 10-30 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 10-30, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद मेरा क्या है, वैल्यू ऑफ पी में क्या कौन सा वैल्यू है, पी में कौन सा वैल्यू है, पी में कौन सा वैल्यू है, 10-20 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मेरा 10-20 प्रिंट होगा। कमेंट में लिखना है ताकि कोई एरर ना आ जाएगा। एरर मतलब यहाँ पे आप जब प्रोग्राम लिखें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ऐसे आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिएगा 10-20 तो एरर आ जाएगा, इसलिए हम कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ स्टार पी। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब स्टार सिंबल हम जहाँ लगा देंगे उसका मतलब क्या है, वो पॉइंटर के अंदर जिसका वेरिएबल जो वेरिएबल स्टोर है, जिसका एड्रेस स्टोर है, वो एड्रेस का वैल्यू क्या लिखा गया है, स्टार सिंबल इज यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एड्रेस विच इज होल्ड बाय द पॉइंटर।
पॉइंटर ने जिसका एड्रेस होल्ड करके रखा है उसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे जब हम स्टार लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार लगाए हैं, स्टार लगाए स्टार पी, तो पी हमारा कौन सा एड्रेस स्टोर करके रखा है, पी मेरा 10-20 का एड्रेस स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो 10-20 का जो एड्रेस स्टोर करके रखा है, जब हम इस पर स्टार लगा देंगे, स्टार पी लिखेंगे, तो इसका मतलब है 10-20 पे जो 10-20 का एड्रेस जो है उसके अंदर जो वैल्यू है वो एक्सेस करो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 10 प्रिंट होना चाहिए। समझ में आया पॉइंटर कैसे काम किया। पॉइंटर का मतलब है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, ठीक है। और वो एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको अगर हमको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे, स्टार लगाएंगे अंदर घुस जाएगा, स्टार लगाएंगे अंदर घर में घुस जाएगा, स्टार लगा देंगे, जैसे मान लेते हैं पुलिस के ऊपर होता है ना स्टार, तो स्टार लगाएं तो वो घर के अंदर में घुस सकता है, ठीक है। घर के अंदर घुस गया, उसके घर के अंदर क्या है 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यही मेरा था सिंपल पॉइंटर का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब आगे इसमें और भी डिटेल में जाएंगे, जैसे पॉइंटर को हम फंक्शन में यूज करेंगे, पॉइंटर को एरे में यूज करेंगे, पॉइंटर को स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, पॉइंटर का अर्थमेटिक देखेंगे, वो सब हम डिटेल में क्या चलेंगे। तो ये आज इंट्रोडक्शन का वीडियो था। पॉइंटर के यहाँ पे समझ कर देते हैं, ठीक है। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक मेरा वेरिएबल है, जो ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, जो क्या करता है कोई और वेरिएबल का क्या करता है एड्रेस, कोई और वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर लेता है मेरा पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। इतना समझ में आया। अब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं वेरिएबल नेम से पहले, स्टार लगा देते हैं वेरिएबल नेम से पहले, तो मेरा क्या हो जाता है पॉइंटर वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। अब पॉइंटर वेरिएबल में जब हम उसका एड्रेस स्टोर कर दिए, तो उस एड्रेस के अंदर में जो वैल्यू है उसको अगर हमको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे, फिर से वो मेरा उसके अंदर जो वैल्यू है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंटर के ऊपर छोटा मोटा बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।